हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आपके लिए WH क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। WH क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपके पेपर में फिक्स रहता ही रहता है। 2 से 3 क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो WH क्वेश्चंस के होते ही होते हैं। तो ये ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी बच्चे 2026 में भी आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, चाहे वो बच्चे 10th के हो, 12th के हो, 9th के हो, कोई भी हो, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर। WH क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, ये वाले ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कंपलसरी आपको करना ही करना है, और जितना मैं बता रही हूँ इजी ट्रिक से बताऊँगी, कर लेना उतना, तो आपका जो है अच्छे से स्कोर हो भी जाएगा। और इंग्लिश का तो सारा कुछ मैं बताऊंगी आपको, तो एक एक ग्रामर पहले मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगी इजी इजी ट्रिक से। तो सबसे पहले देखो WH क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से समझा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बच्चों, और चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करना चैनल को भी। तो देखो यहाँ पे WH क्वेश्चन में पहले हमें मालूम होना चाहिए WH वर्ड्स क्या है। तो WH क्वेश्चन क्या होता है, हमें उसमें क्वेश्चन बनाना होता है। तो WH क्वेश्चन में आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब एक सवाल होता है और बोला जाता है कि फ्रेम द WH क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको WH क्वेश्चन बनाना होता है। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको WH वर्ड्स मालूम होने चाहिए। तो WH वर्ड देखो यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे हमारा व्हाट। तो व्हाट का मीनिंग जो है वो क्या होता है, क्या। आपको पता ही है व्हाट का मतलब होता है क्या। फिर व्हाई का अगर देखेंगे तो व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। वेयर का मतलब कहाँ, क्या होता है, कहाँ। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। फिर यहाँ पे हुम अगर देखेंगे तो हम हुम यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं किसका, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हाउ मच यानी कोई नंबर हमें पूछना होगा, कितने नंबर हैं। तो नंबर कोई भी हमें पूछने के ज़्यादा, मतलब नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो ऐसे नंबर्स पूछने के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हाउ मच का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हाउ मेनी का यूज़ कितना, यहाँ पे कोई भी चीज़, मतलब अभी कोई चीज़ हम मेजर करके ले रहे हैं तो हाउ मेनी करके हम यहाँ पे कितना, हाउ मेनी का मतलब भी कितना ही होता है। तो कोई चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए हम कितना इसका यूज़ करते हैं। और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो इतने WH वर्ड्स आपको याद करके रखना है। अब WH क्वेश्चन बनाने का बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन आप जब बना रहे हो तो वर्ब का एंड में फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए, और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी देना है आपको। अगर आपने पूरा सेंटेंस सही से बनाया और क्वेश्चन नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्वेश्चन कंपलसरी बनाना है। देखो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता होंगे क्या है हेल्पिंग वर्ब, मालूम है ना आपको। नहीं मालूम तो देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पे लिखती हूँ एम, इज, आर, वॉज, वेयर और हैज़, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो फिर हमें WH वर्ड लेना होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब इसमें से जो हमारा सेंटेंस में रहेगा वो लगाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको पता ही होगा सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट लेना है। फिर उसके बाद वर्ब लेना है। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट आपको पता नहीं है तो यहाँ पे देखो बताती हूँ मैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, दे, वी, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे कोई नाम होगा तो उसको भी हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, इट मतलब ऐसे कोई चीज़ के लिए यूज़ होता है, दे मतलब बहुत सारे लोग, वी मतलब हम सब। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हमारा हो गया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, मतलब WH वर्ड लेना है, WH क्वेश्चन बनाना है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें से जो क्वेश्चन में हमारे रहेगा वो लगाना है, सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में से देख कर ही हमें यूज़ करना है, और वर्ब भी हमें क्वेश्चन में से देख कर ही यूज़ करना है। सारा कुछ सेंटेंस में होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। जब आपको ये याद होना चाहिए, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये आपको ग्रामर के लिए बेसिक चीज़ें हैं, सभी ग्रामर में यूज़ होती हैं। ये सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, दे, वी, और एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैड, हैव, ये सारे हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर ये फॉर्मूला आपको याद करके लेना है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता,
मतलब जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो डू डज डिड का इस्तेमाल किया जाता है, डू डज डिड का यूज़ हम करते हैं। फिर चलो मैं आपको अब एग्जाम्पल पर से ही बताती हूँ किस तरीके से हमें करना होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। द अटैक केम एट 8 AM। अब आपको यहाँ पे बच्चों पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है द अटैक, तो ये द अटैक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मेन किसके बारे में बोला गया है, अटैक के बारे में। तो जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो द अटैक यहाँ पे सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे वर्ब है, और 8 AM जो है ये हमारा आगे का जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पुट करना है। अब यहाँ पे देखो अंडरलाइन किस पे, आपको ये अंडरलाइन करके दिया जाता है एग्जाम में, ये अंडरलाइन होता है, कोई भी सेंटेंस पे दिया जाएगा, मतलब कोई भी वर्ड पे अंडरलाइन दिया जाएगा। और अंडरलाइन कहाँ है और कैसे क्वेश्चन बनाना है मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे है 8 AM के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें सवाल ऐसा बनाना है जिसका जवाब जो सवाल में 8 AM ना हो। मतलब अब देखो द अटैक केम एट 8 AM, अटैक कब हुआ था, 8 AM को हुआ था। तो अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे जो बनाना है वो कैसे बनाना है, 8 AM को हुआ था, मतलब अब यहाँ पे अंडरलाइन 8 AM के नीचे है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे द अटैक केम एट 8 AM, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब हमें इस पर से ही क्वेश्चन बनाना है। तो 8 AM के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, मतलब ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द अटैक केम एट 8 AM, 8 AM के नीचे अंडरलाइन है, मतलब सवाल हमारा क्या बनना चाहिए, अटैक कब हुआ था। और कब, कब के लिए हम कौन सा WH वर्ड यूज़ करते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले WH वर्ड हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, व्हेन लेंगे। तो व्हेन हो गया। अब फॉर्मूले में देखो क्या लेना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है क्या बच्चों, नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डू डज डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब कैसे पहचाने डू डज डिड में से क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब का फॉर्म देखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो डू का यूज़ करेंगे, वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा तो डिड का यूज़ करेंगे, और वर्ब के साथ यस होगा तो डस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे केम है, केम मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डिड। हो गया, देखो फॉर्मूला, WH वर्ड लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द अटैक, व्हेन डिड द अटैक, व्हेन डिड द अटैक। उसके बाद क्या लेना है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन है इसमें, केम है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म बोला है, फर्स्ट फॉर्म इसका केम का क्या होता है, कम। तो यहाँ पे व्हेन डिड द अटैक कम, यानी कि अटैक कब हुआ था। तो देखो आंसर हमारा आता है कि अटैक 8 AM को हुआ था। तो ये जिसके नीचे अंडरलाइन दिया जाता है वो आपका आंसर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तैयार करना होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला याद कर लिया तो ये बहुत ही ईजी है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में ही वर्क्स फास्ट, यहाँ पे देखो अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क्स क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर अब चलो यहाँ पे फास्ट के नीचे अंडरलाइन है, तो ही वर्क्स फास्ट, वो काम कैसा कर रहा है, फास्ट कर रहा है। फास्ट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें सवाल क्या पूछना है, फास्ट कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो कैसा, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, आपको पता है, कैसा। कैसा के लिए मैंने आपको बताया था हाउ, तो पहले WH वर्ड हम क्या लेंगे, हाउ। अब उसके बाद देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब लेना है ना, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिड में से हमें यूज़ करना है। अब डू डज डिड में से मैंने आपको क्या बताया, वर्ब के साथ यस होगा तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, डज। तो हाउ डज। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, ही, हाउ डज ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है हमारा, वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिर्फ वर्क होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इट वॉज फाउंडेड इन 336, सॉरी यहाँ पे 1336 है, इट वॉज फाउंडेड इन 1336, ऐसे भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन 1336 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखो एक डेट बताई गई है, तो कब, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, कब
क्या इट वॉज फाउंडेड इन, कब मिला वो, 1936 को। तो कब से हमारा क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। कब के लिए हम वो WH वर्ड क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। अब WH वर्ड हो जाने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, देखो सेंटेंस में है ना, वॉज है, तो व्हेन वॉज यहाँ पे दिया गया है तो हम इसको ले लेंगे, व्हेन वॉज। फिर अब उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, इट, व्हेन वॉज इट। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ब कौन है, फाउंडेड है, तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, फाउंड, क्योंकि फाउंडेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए वो क्या आएगा, सिर्फ हमें फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो यहाँ पे फाउंड आएगा इसका। ओके, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट अब और एक दो एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास और एक दो एग्जाम्पल हैं। देयर वेर 40 मेंबर्स इन क्लब। क्लब में कितने मेंबर्स थे, 40 मेंबर्स थे। क्लब क्या है, ये प्लेस है, प्लेस के लिए मतलब कहाँ पे, ऐसा हमारा भी क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, देयर वेर 40 मेंबर्स इन क्लब। क्लब में 40 मेंबर्स थे। अब इन क्लब के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, कहाँ मेंबर्स थे। तो कहाँ के लिए हम WH वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, वेयर। WH वर्ड हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो सेंटेंस में है क्या, है ना यहाँ पे वेयर का वेयर हम लेंगे यही, तो व्हेन वेयर। फिर अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, व्हेन वेयर क्या है सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट देयर, व्हेन वेयर देयर क्या आएगा, बचा क्या अब 40 मेंबर्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, द लास्ट किंग वॉज द रामा राया। तो यहाँ पे अब जो है अंडरलाइन रामा राया के नीचे दिया गया है समझो, तो क्या आएगा, द लास्ट किंग वॉज द रामा राया। तो कौन लास्ट किंग था, कौन से हमें क्वेश्चन बनाना है, कौन के लिए हम क्या लेंगे, हु। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे है क्या, है वॉज, हु वॉज। सब्जेक्ट क्या है, द लास्ट किंग, हु वॉज द लास्ट किंग, हु वॉज द लास्ट किंग। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन पूरा सेंटेंस ही खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, देखो बच्चों यहाँ पे बिगनिंग द सेंटेंस विथ व्हेन, ऑलरेडी यहाँ पे दिया जाता है कि व्हेन से स्टार्ट करो और अंडरलाइन नहीं दिया जाता, तो आपको समझ के करना होता है कि व्हेन मतलब अंडरलाइन किसके नीचे आएगा, मॉर्निंग के नीचे अंडरलाइन आएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग आपका यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए बोला गया, हमने यहाँ पे चलो व्हेन ले लिया। हेल्पिंग वर्ब है क्या, देखो इसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे अब वर्ब को हम देखेंगे। मेड क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, व्हेन डिड। सब्जेक्ट लेना होता है हमें, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पे, आई, व्हेन डिड आई। फिर यहाँ पे है मेड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, इसके बाद मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मेक, व्हेन डिड आई मेक अ टी, क्वेश्चन मार्क। तो देखो कब बनाएंगे टी, मॉर्निंग में, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये वाला एक आप खुद प्रैक्टिस आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ आंसर करके कि मैम इसका आंसर ये आया है। 2 सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये 6th वाला एक आप खुद से सॉल्व कर लो अब, और यहाँ पे एक 8th वाला एक है, शी इज़ कम इन होम। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। ये कौन सा सॉल्व करना है समझ में आ गया ना, 6th वाला और 8th वाला। तो 2 सॉल्व करके आज ही मुझे कमेंट करके बच्चों जल्दी से आंसर बताओ, मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का, और राइट है या रॉन्ग है ये भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊँगी। चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।